अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल हुसैन, बिज़नेस जर्नलिस्ट समार्ट डिजिटल। डॉलर के रेट्स काफ़ी ऊपर जा चुके हैं। अगर हम देखें तो जुलाई के इसी जो फिस्कल ईयर शुरू हुआ है, फाइनेंशियल ईयर, जुलाई में 157-58 रुपये पे डॉलर था, अब बढ़कर 168 रुपये हो गया, 168.3 अगर एक्यूरेटली बात की जाए तो। और तक ये बनता है तकरीबन 7-8% बनता है। और अगर इसी 2021 की बात करें, साल 2021 की, तो इसमें मई 7 को डॉलर रेट 152.4 पर थे, जो कि अब बढ़कर 168.3 पर आ गए हैं। ये देखा जाए तो तकरीबन 10% बनता है। इसकी जो मेन वजह बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि इंपोर्ट्स पाकिस्तान के बहुत बढ़ गए हैं। जो लास्ट मंथ का अगस्त का जो ट्रेड डेफिसिट था, यानी कि ट्रेड डेफिसिट ये होता है कि आपने कितने डॉलर की सामान एक्सपोर्ट किया और कितने डॉलर का सामान आपने इंपोर्ट किया। तो जो ट्रेड डेफिसिट था वो 4.2 बिलियन डॉलर पे था अगस्त के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा है और हिस्टोरिक हाई है। पाकिस्तान का कभी ट्रेड डेफिसिट इतना हाई नहीं रहा, क्योंकि इंपोर्ट भी बहुत हाई थी। 6.5 अरब की हमने इंपोर्ट्स की है और इसकी वजह से जो है हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत आया था। यानी कि हमने जो डॉलर कमाए, हमारे मुल्क में डॉलर आए एक्सपोर्ट्स के थ्रू, वो कम थे। जो इंपोर्ट्स के थ्रू हमने डॉलर दूसरों मुल्कों को पे किए वो बहुत ज़्यादा थे। तो डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है वो एक्सचेंज रेट बेस करता है कि हमारे पास कितने डॉलर्स आ रहे हैं और मुल्क से कितने डॉलर्स जा रहे हैं। अगर हमारे पास डॉलर्स मुल्क से ज़्यादा बाहर जा रहे हैं इंपोर्ट की पेमेंट की सूरत में, तो हमारे एक्सचेंज रेट पे प्रेशर आता है और ये प्रेशर हमने देखा है। और एक और जो अहम वजह बताई जा रही है कि डॉलर के रेट ऊपर गए हैं, वो बताई जा रही है कि अफ़गानिस्तान के सूरत हाल बहुत ख़राब हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ख़राब चल रही हैं और उनको पैसों की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान से डॉलर गाड़ियों में स्मगल होके अफ़गानिस्तान में जा रहे हैं। उसकी रोकथाम के लिए देखते हैं क्या करती है गवर्नमेंट। लेकिन हमारे मुल्क से जो है ड्रेन डॉलर्स का हो रहा है, इस वजह से हमारे जो एक्सचेंज रेट पर प्रेशर है और इस एक्सचेंज रेट पे प्रेशर आया हुआ है। और इसकी रोकथाम के लिए अभी स्टेट बैंक ने तो बोला है कि हम इसको फ्लोटिंग रेट रेजीम पर छोड़ दिया है। फ्लोटिंग रेट रेजीम ये होते हैं कि जो मार्केट फोर्सेस पर जो जब रेट को डॉलर के छोड़ दिया जाता है तो उस पर वो बढ़ता है या कम होता है। मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है डॉलर की तो डॉलर के प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं, अगर कम हो जाती है तो डॉलर रेट नीचे आ जाता है। इस वक्त डॉलर की डिमांड बहुत हाई है। अफ़गानिस्तान का मैंने जिक्र किया, इंपोर्ट्स का जिक्र किया, क्योंकि इंपोर्टर्स जो होते हैं उनकी पेमेंट करने के लिए जो है उनको डॉलर्स चाहिए होते हैं। मुल्क से पैसा बाहर जाता है, उसकी डिमांड डॉलर की मुल्क में बढ़ जाती है बाहर पेमेंट करने के लिए, तो इस वजह से डॉलर के रेट्स ऊपर जा रहे हैं। इसको सही कैसे किया जा सकता है? कुछ चैनल से बात हुई है इसकी सिंपल सा अगर देखा जाए, जो कि हो नहीं पा रहा है हमसे, एज अ पाकिस्तानी मुल्क हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसको सही ऐसे किया जा सकता है कि हमारी FDI इंक्रीज़ हो। FDI कैसे इंक्रीज़ होगी कि दूसरी कंपनीज पाकिस्तान में आए, मूव करें और यहाँ पे आके अपने फैक्ट्रीज़ लगाएं और हम यहाँ पे बनाने लगें। सेकेंडली, इट विल आल्सो हेल्प अस इन इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन ये होती है कि जो चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर मुल्क से, जैसे मशीनरी कर रहे हैं मेनली, और इवन कि हम चीज़ तक बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, वो हम पाकिस्तान में बना सकते हैं। पाकिस्तान इज़ द थर्ड या टॉप 5 कंट्रीज़ में जो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करता है, फिर भी जो है हम लोग चीज़ इंपोर्ट करते हैं। तो हमारी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन हो जाए, हम जो हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं वो हम पाकिस्तान में बनाने लगें और यूज़ करने लगें। तीसरी चीज़ है कि हम जब मुल्क में चीज़ें बनाने लगें तो एक्सपोर्ट भी करें। एक्सपोर्ट जब हम ज़्यादा करेंगे तो हमारे पास डॉलर ज़्यादा आएंगे और फिर उसके इंपोर्ट बिल पे करने में हमारे लिए आसानी होगी और फिर डॉलर के रेट्स पर इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारे एक एनालिस्ट से बात हुई, उनका कहना ये था कि पाकिस्तान के पिछले 20 साल के दौरान में अगर देखा जाए तो ऑन एन एवरेज 4 और 5% जो है डॉलर की डिवैल्यूशन हुई है। और हर गवर्नमेंट की कोशिश यही होती है कि जब वो उनका पीरियड में आखिरी पीरियड होता है 2-3 साल का, तो उसमें डॉलर की प्राइस को रेट को स्टेबल रखे और जो है उसको फिक्स करने की कोशिश करे। जैसे हमने प्रीवियस गवर्नमेंट में देखा था कि डॉलर के रेट काफ़ी
100 रुपये पे, 105 रुपये पे तकरीबन फिक्स थे, वो आर्टिफिशली थे। और उसके बाद स्टॉक डार के बाद जब मिफ्ता इस्माइल साहब आए तो उन्होंने उसको मार्केट फोर्सेस पे भी छोड़ा था, फ्लोटिंग रिजीम पर लाए थे, तो उस पर 120-25 तक पहुंच गया था वो। उसके बाद पीटीआई की गवर्नमेंट आई, उन्होंने भी उसको फ्लोटिंग रिजीम पे छोड़ा तो वो 150-55 पे आ गई। तो रिसेंटली जो है एनालिस्ट के मुताबिक इतना ज़्यादा डिवैल्यू नहीं हुआ है, 168 पे है ये। अगर देखा जाए कि जो प्रीवियसली जो डॉलर रेट्स इंक्रीज़ हुए थे, एक साथ हुए थे, उसके बाद इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। 150-55 पे आने के बाद 3-4% से एनुअली पिछले 2-3 सालों में बढ़ा है। अब सवाल ये है कि ये आगे कितना बढ़ने वाला है, इसके ऊपर ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है डिपेंड करेगा कि आपका ट्रेड डेफिसिट किधर जाता है, आपकी जो लोन पेमेंट्स हैं वो अगले 6 महीने में कितनी हैं। और एनालिस्ट ने हमें जो जिक्र किया वो यही किया है कि डॉलर रेट आगे कुछ अरसे तक बढ़ता हुआ देख रहे हैं, जब तक कि स्टेट बैंक की इंटरवेंशन नहीं आती है। स्टेट बैंक की स्टेटेड पॉलिसी ये थे कि वो अभी इंटरवेंशन नहीं करेंगे, लेकिन जब ऑडली यानी कि बहुत ज़्यादा कोई फ्लक्चुएशन आ जाए, बढ़ जाए, तो फिर शायद वो इंटरवीन करें। अभी जहाँ तक बातें सुनने में आ रही हैं वो यही है कि इस वक्त शायद स्टेट बैंक मूड में नहीं है इंटरवेंशन करने के। और एनालिस्ट का कुछ कहना ये है कि 172-75 पे जाके शायद इंटरवीन करें। आगे की सूरत हाल ये है, 2-4 एनालिस्ट से मेरी बात हुई है, और इस वीडियो के हवाले से आपके कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट्स में। हम अपनी कुछ रिपोर्ट्स भी जो है इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे, वो भी ज़रूर पढ़िएगा फॉर फर्दर डिटेल्स। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।